हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा चर्चा में ये आया है कि स्पेन का एक शहर है जिसका नाम है स्यूटा। और ये स्यूटा आपको दिख रहा होगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो ये मोरक्को देश है इसके बाउंड्री को टच वो करता है। साथ ही साथ स्पेन का ही एक दूसरा शहर है जिसका नाम है मेलिला। तो ये स्यूटा और मेलिला वो दो शहर है जो कि यूरोप के स्पेन का दो शहर है, लेकिन वो स्पेन या यूरोप से नहीं उसकी बाउंड्री लगती है। उसकी बाउंड्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो मोरक्को देश है उससे लगती है। और इस स्पेन और इस मोरक्को के बीच यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये 14 किलोमीटर का गैप है। 14 किलोमीटर डिस्टेंस पर ये दोनों स्थित है। और ये जो जल संधि है ये है जिब्राल्टर जल संधि। दोनों के बीच जल संधि जिब्राल्टर जल संधि है, और ये है भूमध्य सागर और इधर अटलांटिक महासागर है। अगर कोई आदमी इस मोरक्को देश से स्पेन जाना चाहे तो उसको जो है 14 किलोमीटर समुद्र से जाना होगा, सफ़र तय करना होगा, जिसमें बहुत रिस्क है। तो हुआ ये मुद्दा ये कि स्यूटा शहर जो ऑलरेडी मोरक्को की सीमा से साझा होती है, उसकी सीमा 60,000 आदमी जो है एक साथ 60,000 अवैध प्रवासी इस स्यूटा शहर में घुसने की कोशिश की है। तो इससे इसमें एंट्री एक बार कर जाने से इन लोगों को फ़ायदा ये होता कि जैसे ही वो स्यूटा शहर में एक बार प्रवेश कर जाते, तो वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। चूँकि स्यूटा जो है स्पेन का पार्ट है और स्पेन इस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो ये सब यूरोपियन यूनियन में एक तरह से एंट्री कर गए। और यूरोपियन यूनियन में एंट्री का मतलब है कि यूरोपियन यूनियन का लगभग मैक्सिमम देश जो है वो शेंगेन रीजन का पार्ट है। शेंगेन रीजन का मतलब ये हो गया कि सब मिलके एक समझौता किया है कि अगर एक देश में कोई भी आदमी एंट्री करता है या एक देश का कोई भी आदमी दूसरे देश में बिना वीज़ा के और बिना पासपोर्ट के फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। कहीं भी किसी भी देश में वो बिना पासपोर्ट के और बिना वीज़ा के जा सकता है। तो जैसे ही ये लोग अवैध प्रवासी एक बार स्यूटा शहर में आ जाते, तो वैसे ही ये लोग जो है फ्रीली किसी भी देश में तब जा सकते थे। इसलिए ये स्यूटा शहर को ही चुने। तो यहाँ पर हम लोगों को इस वीडियो में देखेंगे कि स्यूटा वाला जो ये संकट है ये क्या है, जो अवैध प्रवासन का मुद्दा है ये क्या है, साथ ही साथ जो शेंगेन रीजन में कौन सा देश आता है, कौन सा देश नहीं आता है, कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और कौन सा नहीं है। सारी चीज़ों का जो बैकग्राउंड है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अच्छे से आप वीडियो को देखिए। देखिए, दिया है कि स्यूटा सीमा संकट क्या है। चर्चा में मुद्दा इसलिए कि क्योंकि हाल ही में जो है स्पेन का स्वायत्त शहर है स्यूटा, उसमें एक अभूतपूर्व सीमा संकट देखने को मिला। लगभग 60,000 प्रवासी जो है माइग्रेंट्स वो मोरक्को से स्पेन की सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किए। इस घटना से गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न हो गया। स्पेन मोरक्को के बीच कूटनीतिक तनाव भी उत्पन्न हुआ। और इससे जो है यूरोपियन यूनियन में अवैध प्रवासन, इलीगल माइग्रेशन को लेकर चिंता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद स्पेन ने सेना तैनात की और हज़ारों प्रवासियों को वापस उनका जो मूल देश है मोरक्को वहाँ भेज दिया गया। अब देखिए, यहाँ पर दिया है कि स्यूटा क्या है। तो स्यूटा आपको मैं अभी बताया कि स्पेन का एक स्वायत्त शहर है। यह अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित है और इसकी सीमा मोरक्को से लगती है। देखिए, यहाँ पर ये है देश स्पेन और ये है मोरक्को। दोनों के बीच मात्र 14 किलोमीटर का गैप है। लेकिन 14 किलोमीटर को भी तैर कर पार करना या फिर किसी दूसरे जुगाड़ से पार करना कहीं न कहीं बहुत खतरा रहता है। और कई बार जो है इसे जाने भी जाती है। तो स्यूटा शहर जो मोरक्को में ही एक शहर है यहाँ पर ऑलरेडी, उसी शहर में एंट्री करके एक तरह से वो स्पेन में प्रवेश कर गए। यहाँ पर दिया कि यह यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका के बीच स्थित एकमात्र स्थायी स्थलीय सीमाओं में से एक है। स्पेन के नियंत्रण में यह क्षेत्र 16वीं शताब्दी से ही है। जो मेलिला और स्यूटा दोनों शहर है, ये स्पेन के नियंत्रण में 16वीं शताब्दी से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीमा संकट क्या है। तो लगभग 50 से 60,000 प्रवासियों ने एक साथ सीमा पार करने का प्रयास किया। हजारों लोग पैदल सीमा पार करने लगे और कई लोगों ने टाराजल और बेंजू तटीय क्षेत्रों से समुद्र तैरकर जो है प्रवेश करने की कोशिश की। और इस दौरान लगभग 50-60 आदमी की मृत्यु भी हुई, तो कई लोगों के डूबने से और भगदड़ की वजह से मृत्यु हो गई। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर जो स्पेन का जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है उसको भी दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये तो मोरक्को शहर है, ये मोरक्को था, तो मोरक्को में यहाँ पर स्यूटा शहर है और यहाँ पर मेलिला शहर है, दोनों स्पेन का पार्ट है। तो कुछ अन्य जो स्पेन का इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, यहाँ पर देखिए ये है बार्सिलोना, बहुत ही फेमस है। ये है वेलेंसिया, बहुत ही फेमस है। स्पेन की राजधानी ये है मैड्रिड, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर कैडीज शहर एक आपको दिख रहा होगा। इस कैडीज के ही नाम से ये जो पूरा खाड़ी है इसको कैडीज की खाड़ी बोलते हैं। ये है सेविले शहर। और उसके बाद
ठीक है, तो ये मेनली जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ था वो देखे, और ये पुर्तगाल देश है, इसकी राजधानी यहाँ पर लिस्बन है। साथ ही साथ आपको इसका 1-2 जो इम्पोर्टेंट रिवर है उसको भी देख लेना चाहिए। देखिए, ये जो आपको रिवर दिख रहा है ये है एब्रो नदी, एब्रो रिवर, जो कि मेडिटेरेनियन सी में गिर रहा है। उसके बाद ये जो आपको एक इम्पोर्टेंट रिवर है इसका नाम है ड्यूरो। फिर उसके बाद ये जो एक रिवर है ये है टॉगस, ड्यूरो, टॉगस, और ये जो दिख रहा है ये है ग्वाडियाना, ड्यूरो, टॉगस, ग्वाडियाना, और लास्ट में ये जो दिख रहा है ये है ग्वादलक्विवर। तो ओवरऑल हम लोग जो है एब्रो अ एब्रो रिवर के बारे में देखें, ड्यूरो, टॉगस, ग्वाडियाना और ग्वादलक्विवर, इन सारी रिवर को भी हम लोग देखें। और जो इम्पोर्टेंट सिटी है जैसे कि बार्सिलोना, वेलेंसिया और कैडीज, सेविले, मैड्रिड, इन सारे सिटीज़ को भी हम लोग देख लिए। और चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है कि प्रवासियों ने स्यूटा को ही क्यों चुना। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्यूटा स्पेन का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पहुँचने पर प्रवासी यूरोपियन यूनियन के क्षेत्र में एक तरह से प्रवेश कर जाते हैं। इससे भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी की लंबी और जो दूरी है और जोखिम भरी दूरी है, उस समुद्री यात्रा से बच सकते थे। यही कारण है कि यह क्षेत्र लंबे समय से अवैध प्रवासन का प्रमुख मार्ग बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए, संकट के प्रमुख कारण क्या हैं कि स्पेन का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा भी हाल-फिलहाल में एक डिसीज़न दिया दिया गया, जिसके तहत ये धारणा बन गई कि अगर समुद्र के रास्ते कोई भी अवैध प्रवासी एक बार एंट्री ले लेता है, तो फिर तुरंत उन लोगों को वापस अपने मूल देश में नहीं भेजा जा सकता है। तो इस डिसीज़न के वजह से ही सारे लोग प्रोत्साहित हो गए और सोचे कि कैसे भी करके एक बार एंट्री कर जाते हैं, तो तुरंत तो वापस नहीं भेजा जाएगा। दूसरी बात कि कुछ मानव तस्कर भी थे, वो झूठी खबरें फैला दिए कि सीमा की जो सीमाएँ हैं, स्पेन की सीमा, वो पूरी तरह से खुल गई है। इस धारणा, इस गलत झूठी खबरों की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए। और इसके अलावा मोरक्को में जो है बेरोज़गारी, महँगाई, आर्थिक कठिनाई वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पलायन करने के लिए प्रेरित हुए। स्पेन की इससे प्रतिक्रिया यही हुई कि स्पेन जो है अपनी सीमा पर जो है सेना और सिविल गार्ड को तैनात कर दिया। बड़ी संख्या में प्रवासियों को हिरासत में भी लिया गया और स्पेन मोरक्को ने 48 घंटे के भीतर ही लगभग 50,000 प्रवासियों को फिर वापस भी भेज दिया अपने मूल देश। भविष्य में समुद्र के रास्ते घुसपैठ रोकने के लिए 500 मीटर लंबी तैरती हुई समुद्री बाधा यानी कि फ्लोटिंग बैरियर स्थापित की गई इसकी वजह से, और ये जो है आगे भी जारी रहेगा। उसके बाद देखिए, इस संकट का महत्व यही कि यूरोप में अवैध प्रवासन जो होता है, इल्लीगल माइग्रेशन, उसकी समस्या फिर से चर्चे में आ गई। शेंगेन एरिया की सीमा सुरक्षा को लेकर नई बहसें शुरू हो गई। शेंगेन रीजन वो रीजन है जो कई सारा देश जो यूरोपियन यूनियन का है, मैक्सिमम देश आप कह लीजिए, वो सब 99% देश, 98% देश ऐसा है जो आपस में एक समझौता किया है कि कोई भी आदमी बिना वीज़ा और बिना पासपोर्ट के किसी भी देश में जा सकता है। तो इसमें शेंगेन एरिया की जो सीमा सुरक्षा है, उसको लेकर भी फिर से बहस तेज हुई है। साथ ही साथ स्पेन और मोरक्को के संबंध पर भी इसका असर पड़ा है, और यह घटना जो है यूरोपियन संघ की जो माइग्रेशन पॉलिसी है उसके लिए भी बड़ी चुनौती मानी जा रही है। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि स्यूटा और मेलिला जो है स्पेन के दो स्वायत्त शहर हैं जो अफ्रीका में स्थित है। दोनों शहरों की सीमा मोरक्को से लगती है। वे यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका के बीच एकमात्र अस्थायी स्थलीय सीमाएं हैं। स्यूटा पर स्पेन का नियंत्रण 16वीं शताब्दी से है, और अभी हाल फिलहाल में 60,000 अवैध प्रवासी वहां पर एंट्री करने की कोशिश की है। सीमा सुरक्षा के लिए स्पेन ने फ्लोटिंग सी बैरियर स्थापित किया है। देखिए, शेंगेन रीजन के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि शेंगेन क्षेत्र यूरोप का एक विशाल क्षेत्र है जिसमें 29 देश शामिल है। इसको याद रखिए, शेंगेन रीजन में 29 देश शामिल है, जहां लोग आंतरिक सीमाओं पर पासपोर्ट दिखाए बिना स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। इसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन जैसे देश शामिल हैं। साथ ही साथ जो है 4 इसमें गैर यूरोपियन संघ के भी देश शामिल हैं, जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो शेंगेन रीजन का पार्ट है। तो जिसमें आपको सबसे पहले देखिए, ये जो आइसलैंड है, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, फिर भी वो शेंगेन रीजन का पार्ट है। यानी कि आपको पूछा जाएगा कि यूरोपियन यूनियन में कौन सा देश नहीं आता है। यूरोप में आमतौर पर सारा ही देश यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, लेकिन 4 देश ऐसा है जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो एक तो ये आइसलैंड हम लोग देख लिए। दूसरा, आपको ये जो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड, ये जो स्विट्ज़रलैंड आपको दिख रहा है, ये स्विट्ज़रलैंड देश हो गया। और ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया तो हम लोग हिंद महासागर में देखते हैं। ये ऑस्ट्रिया देश है। तो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया देश के बीच में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है लिechtenstein। तो लिechtenstein या लिechtenstein, ये जो देश है ये भी यूरोपियन यूनियन में नहीं आता है। फिर यहाँ पर नॉर्वे है, ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड, ये जो 4 देश आपको दिख रहा है, ये वो देश है जो कि यूरोपियन यूनियन में नहीं आता है। इसको आप अपने दिमाग में गाँठ बाँध के रख लीजिए कि ये
कभी भी आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में या किसी भी जगह पे आप इसमें फँस सकते हैं। यानी कि आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और लिechtenstein। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और लिechtenstein। लिechtenstein किन दोनों देशों के सीमा के बीच अवस्थित है? तो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया की सीमा के बीच है। ये 4 देश यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, इसको आप ध्यान रखिए। और तो हम लोग अभी इसको अच्छे से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है यूरोपियन यूनियन के कितने देश हैं, तो 25 देश जो है यूरोपियन यूनियन में आते हैं। इसमें ये जितना भी देश दिख रहा है, आप ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन, ये जितना भी 25 देश हैं, ये सब देश यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। इस वजह से ये शेंगन रीजन में आता है। एक देश में अगर कोई एंट्री ले ले या एक देश का नागरिक किसी भी देश में बिना वीज़ा और पासपोर्ट के जा सकता है। और गैर यूरोपीय संघ के 4 देश हैं, यानी कि आइसलैंड जो अभी आप देखें, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये यूरोपियन यूनियन में नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है शेंगन रीजन का पार्ट है। यहाँ भी आप जा सकते हैं, यूरोपियन यूनियन में नहीं है, फिर भी आप यहाँ जा सकते हैं अगर एक बार किसी भी देश में कोई एंट्री ले ले। लेकिन इसका अपवाद है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और साइप्रस, ये दोनों ईयू का हिस्सा होते हुए भी शेंगन रीजन का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको देखिए अच्छे से। ये जो रीजन है ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और ये जो रीजन है, ये जो देश है, ये है साइप्रस। ये दोनों वो 2 देश हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट ही नहीं है। सॉरी, मतलब ये दोनों देश वो देश है, यहाँ पर दिया है कि ईयू कंट्रीज आउटसाइड द शेंगन एरिया, यानी कि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो है ही है। ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और साइप्रस, ये दोनों यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, लेकिन ये शेंगन रीजन में नहीं आता है। तो हम लोग इसको काफ़ी अच्छे तरीके से देखें। और 4 वो देश है जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, लेकिन फिर भी शेंगन रीजन का पार्ट है, और जो बाकी देश है वो सब शेंगन रीजन में आता है। तो शेंगन रीजन हमेशा चर्चा में बना रहता है, तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग अपने काम को फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें पासपोर्ट की कोई जांच नहीं होती है। एक बार जब आप किसी शेंगन देश में प्रवेश कर लेते हैं तो आप बिना सीमा जांच किए अन्य देशों की सीमा सदस्य देशों में जा सकते हैं। 90 दिन का नियम है। इस क्षेत्र के बाहर से आने वाले आगंतुक एक ही सामान्य वीज़ा का उपयोग करके किसी भी 180 दिन की अवधि के भीतर 90 दिन तक रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए साझा नियम है कि सभी सदस्य देश अल्पकालिक वीज़ा के लिए समान नियमों का उपयोग करते हैं और क्षेत्र की बाहरी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग फाइनली देखें। अब इससे जुड़ा हुआ एक एमसीक्यू देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा स्यूटा किस कारण से महत्वपूर्ण है। यह स्पेन का एक स्वायत्त शहर है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी सीमा मोरक्को से लगती है, और यह यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका के बीच स्थित अस्थायी स्थलीय सीमाओं में से एक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।